लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बैक्टीरिया में बेटा 3 मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे कॉमन मेथड है बाइनरी फिजन। मोस्ट कॉमन मेथड है बाइनरी फिजन। सेकंड है स्पोरियोलेशन एंड थर्ड मेथड है पैरासेक्सुअलिटी in bacteria. So there are 3 methods of reproduction. This is the most common method. Favorable condition में ये चलता है, जो suitable conditions होती है उनमें। ये method जो है unfavorable या unsuitable condition में ये method होता है। इनमें different type of spores बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, जैसे कोनिडिया बनते हैं, एंडोस्पोर सबसे कॉमन इनमें बनते हैं, एंडोस्पोर्स। क्लियर? पैरासेक्सुअलिटी मतलब टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन इनमें नहीं होती, मियोसिस नहीं होती। क्लियर? बट गैमीट ट्रांसफर, या वी कैन से नॉट गैमीट, गैमीट नहीं हम वर्ड यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ गैमीट वी सेड दैट की न्यूक्लियोइड या जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ये ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल में। सो इसको हम पैरासेक्सुअलिटी बोलते हैं। तो इन तीनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हमने डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक सेल डिवाइड करता है, 2 सेल बना देता है। एक सेल डिवाइड करता है, 2 सेल बना देता है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। फिर ये वाला सेल डिवाइड करता है, अगेन 2 सेल बना देता है। सिमिलरली ये सेल डिवाइड करता है, 2 सेल बना देता है। इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड एंड फास्टेस्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन बैक्टीरिया। सो दैट्स व्हाई द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली। क्लियर? बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं बैक्टीरिया। मैं आपको लास्ट में एक एग्जांपल भी दूंगा हाउ इट मल्टीप्लाई रैपिडली। बाइनरी फिजन होती कैसे है? सिंपल, ये एक बेसिक डायग्राम है बैक्टीरिया की। दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए, दिस वन इज द मीजोजोम। मैंने आपको कल बताया था डायग्राम, उसमें स्ट्रक्चर में सेप्टल मीजोजोम है, दिस इज अ सेप्टल मीजोजोम। क्लियर? अब व्हाट हैपेंड क्या होता है बैक्टीरियल सेल में, मीजोजोम डिवाइड करता है, साथ में बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड भी डिवाइड करता है लाइक दिस। 2 मीजोजोम और 2 ही न्यूक्लियोइड बन जाते हैं। ठीक है? सिंपल रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की रेप्लीकेशन हो रही है। क्लियर? फिर दोनों एक दूसरे से दूर दूर मूव करते हैं, ये सेंड पे आ जाता है, ये सेंड पे आ जाता है। बोथ मूव एट सेपरेट एंड लाइक दिस। क्लियर? देन इनमें पार्टीशन शुरू हो जाती है लाइक दिस। एंड फाइनली 2 डॉटर सेल, 2 बैक्टीरियल सेल बन जाते हैं लाइक दिस।
सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं बाइनरी फिजन। क्लियर? इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो बाइनरी फिजन है उसका टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट टू 40 मिनट के करीब होता है। ठीक है? सो 20 से 40 मिनट में एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया जनरली बन जाते हैं इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। सो दिस इज द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द पावर ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की पावर क्या होती है? एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि एक बैक्टीरिया हर 20 मिनट बाद डिवाइड करता है। डिवाइड आफ्टर 20 मिनट बाय बाइनरी फिजन। सो एक बैक्टीरिया जो कि बाइनरी फिजन शो करता है हर 20 मिनट बाद डिवाइड कर जाता है। क्लियर? आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स हाउ मेनी बैक्टीरिया विल फॉर्म? कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे? क्लियर? 3 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे? सो ऐसी स्टेटमेंट्स कई बार नीट एग्जाम में आ चुकी हैं। ठीक है? तो इसको हम कैसे सॉल्व करना है कि एक बैक्टीरिया 20 मिनट बाद डिवाइड करता है बाय द बाइनरी फिजन। 3 घंटे बाद 3 आवर्स के बाद हाउ मेनी बैक्टीरिया, कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे? क्लियर? लेट्स हाउ टू सॉल्व। आंसर क्या आएगा इसका, कैसे सॉल्व करना है? अब हमें पता है एक बैक्टीरिया 20 मिनट बाद डिवाइड करा, एक से दो बैक्टीरिया बन गए। बाइनरी फिजन में एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। अगले 20 मिनट में दो बैक्टीरिया हो गए, अगले 20 मिनट में वो डिवाइड करें 2 से 4 बैक्टीरिया बन गए, अगले 20 मिनट में 4 से 8 बैक्टीरिया बन गए। तो ये हो गया 1 आवर। ठीक है? दिस इज अ 1 आवर। फिर उसके बाद 8 बैक्टीरिया से 16 बैक्टीरिया बन जाएंगे 20 मिनट्स के बाद। फिर 16 से 32 बैक्टीरिया बन जाएंगे 20 मिनट के बाद। फिर 32 से 64 बैक्टीरिया बन जाएंगे 20 मिनट के बाद। तो ये हो गया इनका सेकेंड हाफ। क्लियर? देन 64 बैक्टीरिया से बन जाएंगे 128 बैक्टीरिया, 128 बैक्टीरिया से बन जाएंगे 256 बैक्टीरिया इन 20 मिनट, एंड 256 से बन जाएंगे 512 बैक्टीरिया इन 20 मिनट। सो दिस इज अ 3 आवर्स। तो हाउ मेनी बैक्टीरिया विल फॉर्म? कितने बैक्टीरिया बने एक बैक्टीरिया से? द आंसर इज 512 बैक्टीरिया। सो हाउ मेनी बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड इन 3 आवर्स? 512 बैक्टीरिया विल फॉर्म। इतने बैक्टीरिया बन जाएंगे 3 घंटे के बाद। सो दिस इज द पावर ऑफ बाइनरी फिजन। क्लियर? इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ बाइनरी फिजन। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स। सो क्लियर है बाइनरी फिजन? ठीक है? नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में मैंने आपको बताया कि स्पोरुलेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होती है और स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बन जाते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, एक सेल की स्ट्रक्चर होती है। किस तरीके से स्पोर बनते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ा है। बैक्टीरिया की सेल वॉल है बाहर, दिस इज अ सेल वॉल बैक्टीरिया की, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज मीजोसोम एंड डीएनए, मीजोसोम, दिस वन इज अ सेल मेम्ब्रेन। सो ये एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। अब जब सुटेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, लॉट ऑफ पॉइजन इज देयर, लॉट ऑफ पॉइजन है, वाटर नहीं है, लैक ऑफ वाटर, एब्सेंट, वाटर एब्सेंट, तो ये है अनफेवरेबल कंडीशन, जब सुटेबल कंडीशन नहीं होती। इन कंडीशन में क्या होता है? इन कंडीशन में बैक्टीरियल सेल एंडोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है?
एंडोस्पोर्स बना लेता है। वाटर लॉस हो जाता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर वाटर लॉस हो जाएगा। वाटर लॉस हो जाएगा तो अंदर वाला साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा। सेल वॉल श्रिंक नहीं करती, सेल वॉल अपनी पोजीशन पे है, बट अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, ये श्रिंक कर गया। नाउ इट इज कॉल्ड एंडोस्पोर। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एंडोस्पोर। तो ये एंडोस्पोर बन गया। अब अंदर ही अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं, इट मल्टीप्लाई इनसाइड लाइक दिस, and too many smaller endospores are formed. During suitable condition, जब फिर से suitable condition आई तो ये वॉल ब्रेक कर जाती है, एंडोस्पोर्स कम्स आउट, एंडोस्पोर्स कम्स आउट, तो एंडोस्पोर्स बाहर निकल आते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर इन बैक्टीरिया, स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट थर्ड मेथड है पैरासेक्सुअलिटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में पैरासेक्सुअलिटी कैसे होती है? पैरासेक्सुअलिटी मतलब कि गैमीट नहीं बनते, इनमें गैमीट नहीं बनते, इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, नो गैमीट फॉर्मेशन, कोई गैमीट नहीं बनते। सिंपली जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है और ट्रांसफर कर जाता है एक सेल से दूसरे सेल में। क्लियर? सो उसको हम बोलते हैं पैरासेक्सुअलिटी इन बैक्टीरिया। एंड देयर आर थ्री मेथड्स, तीन मेथड्स हैं इसके: कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। So there are three methods: conjugation, transformation and transduction. तो इन मेथड्स को हम ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड आता है कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? आपको कल मैंने आपको बताया था कि दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होते हैं, न्यूक्लियोइड तो सभी बैक्टीरिया में होता ही होता है। एक बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्लाज्मिड एंड एक्स्ट्रा डीएनए, दिस इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? एंड एक्स्ट्रा डीएनए अदर देन द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को छोड़ के एक और डीएनए प्रेजेंट है। इसके ऊपर भी जीन होते हैं, तीन तरह के जीन होते हैं प्लाज्मिड के ऊपर: आर जीन, एफ जीन एंड कोल जीन। सो तीन तरह के जीन प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, प्लाज्मिड के। और वो बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। और दूसरे बैक्टीरिया होते हैं कुछ ऐसे जिनमें सिर्फ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, ओनली न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड एब्सेंट, प्लाज्मिड नहीं होता। क्लियर? इस तरह के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। इस तरह के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। सो देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव। अब कंजुगेशन दो तरह की होती है। वन इज कॉल्ड मेल स्टेराइल कंजुगेशन एंड अदर इज कॉल्ड मेल फर्टाइल कंजुगेशन। सो दो तरह की कंजुगेशन होती है। क्लियर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल स्टेराइल कंजुगेशन। मेल स्टेराइल कंजुगेशन में क्या होता है? व्हाट हैपेंड? मेल दोनों तरह की कंजुगेशन में दोनों बैक्टीरिया, एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं दोनों तरह की कंजुगेशन में। तो हम पहले पढ़ेंगे मेल स्टेराइल कंजुगेशन। मेल स्टेराइल कंजुगेशन में क्या होता है? जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट कर जाता है और एक प्लाज्मिड से दो प्लाज्मिड बन जाते हैं, लाइक दिस। एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट करा एंड टू प्लाज्मिड्स आर फॉर्म्ड। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपने जैसी एक और कॉपी बना देना। सो दो प्लाज्मिड बन गए। क्लियर? इस तरीके से इनमें होता है।
अब व्हाट हैपन क्या होता है उसके बाद, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। मैंने आपको कल बताया था कि एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिल्लाई। दिस इज अ पिल्लाई। पिल्लाई ब्रिज बनाता है दोनों के बीच में, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव के बीच में एक ब्रिज बन जाता है, लाइक दिस। दिस इज एफ पॉजिटिव, दिस इज एफ नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन गया एंड दिस ब्रिज इज कॉल्ड कंजुगेशन ट्यूब। दिस ब्रिज इज कॉल्ड कंजुगेशन ट्यूब। इसको हम कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं। और जो नया प्लाज्मिड, पुराना प्लाज्मिड वहीं पे पड़ा है, और जो नया प्लाज्मिड बना है वो कट करता है स्ट्रेट होके, इट एंटर इनसाइड द एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, द प्लाज्मिड, न्यू प्लाज्मिड। वो कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू एंटर करके एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में चला जाता है। क्लियर? फिर एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में जैसे ही वो एंटर करा, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कंजुगेशन ट्यूब ब्रेक कर जाती है। दिस इज एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के पास भी क्या आ गया, एक प्लाज्मिड आ गया। एंड जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया था वो भी किसमें कन्वर्ट हो गया, एफ पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम मेल कहते हैं और डोनर कहते हैं। एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को फीमेल कहते हैं और रिसिपिएंट बोलते हैं, जो रिसीव करता है। क्लियर? तो नेचुरली फिर जो एफ नेगेटिव, ये कौन सा था, एफ नेगेटिव, दिस वन इज ऑलरेडी एफ पॉजिटिव। तो एफ नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, एफ पॉजिटिव में, एंड नाउ इट इज कॉल्ड मेल स्टेराइल। स्टेराइल इसलिए बोलते हैं कि इसके पास प्लाज्मिड तो आ गया, ये मेल में कन्वर्ट तो हो गया, बट ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेल स्टेराइल कंजुगेशन। सो दिस इज द वन मेथड ऑफ द कंजुगेशन। एक मेथड है कंजुगेशन का बैक्टीरिया में। दूसरे मेथड में क्या होता है, व्हाट हैपेंड, मेल फर्टाइल कंजुगेशन में क्या होगा। मेल फर्टाइल कंजुगेशन में भी ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव इज कॉल्ड डोनर एंड एफ नेगेटिव इज कॉल्ड रिसिपिएंट। सो ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? मेल फर्टाइल कंजुगेशन में क्या होगा, इसमें प्लाज्मिड जो है दैट अटैच विद द न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के साथ अटैच कर जाता है, लाइक दिस। मैं इसको दूसरे पेन से बना देता हूं, कलर डिफरेंशिएट हो जाएगा, लाइक दिस। दिस इज द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड प्लस न्यूक्लियोइड। तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिसोम। क्लियर? एपिसोम फॉर्मेशन होती है। क्लियर? प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड दोनों आपस में जुड़ जाते हैं इन एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब एपिसोम की रेप्लिकेशन होती है, एपिसोम रेप्लिकेट कर जाता है, लाइक दिस। ये एक एपिसोम बन गया, ये दूसरा एपिसोम बन गया। मैंने इसको रिवर्स कर दिया है, आप करेक्ट कर सकते हो, समय में आ गया होगा। दिस इज द प्लाज्मिड प्लस न्यूक्लियोइड। तो ये रेप्लिकेट कर गया, रेप्लिकेशन ऑफ एपिसोम। तो एपिसोम की रेप्लिकेशन हो जाती है। फिर उसके बाद वैसे ही कंजुगेशन ब्रिज बनता है। These are the two bacteria, F positive, F negative bacteria. F negative में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड, नो प्लाज्मिड। इसमें प्लाज्मिड नहीं होता। क्लियर? इसमें अब दो एपिसोम बने हुए हैं, देयर आर टू एपिसोम्स। क्लियर? इसमें दो एपिसोम्स हैं। व्हाट हैपन क्या होता है, एक एपिसोम जो है दैट स्टार्ट टू मूव, जो नया बना है वो मूव करके एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में जाता है, एपिसोम। क्लियर? और लेकिन एपिसोम कंप्लीटली मूव नहीं कर पाता बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ द
ड्यूरेशन जो है कंजुगेशन ट्यूब की वो थोड़े समय के लिए होती है। दिस इज द कंजुगेशन ट्यूब। कंजुगेशन ट्यूब की ड्यूरेशन थोड़े समय के लिए होती है, सो एपिसोम पूरा मूव नहीं कर पाता। क्लियर? यदि F नेगेटिव में पूरा प्लाज्मिड और स्मॉल सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियड मूव करके चला गया तो इसको हम बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड मेल फर्टाइल। अब इसको फर्टाइल क्यों बोला है? क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड भी आ गया, ये प्लाज्मिड भी आ गया इसके पास, प्लस स्मॉल सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोइड, मेल न्यूक्लियोइड, स्मॉल सेगमेंट ऑफ मेल न्यूक्लियोइड, ये दोनों आ गए, तो इसको हम बोल देंगे मेल फर्टाइल। क्लियर? या HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट क्यों बोला? क्योंकि इसमें एक नया कॉम्बिनेशन बन गया और ये आगे रिप्रोड्यूस कर पाएगा क्योंकि इसके पास मेल का न्यूक्लियोइड भी आया थोड़ा सेगमेंट, जिसके कारण ये नया जो है बैक्टीरियाज बना सकते हैं बाय कंजुगेशन प्रोसेस। सो दिस इज द कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेशन है बैक्टीरिया में, किस तरीके से होती है, क्लियर हो गया? दो तरह की कंजुगेशन है, मेल स्टेराइल। मेल स्टेराइल में सिर्फ प्लाज्मिड ही रेप्लिकेट करता है और मूव करता है F पॉजिटिव से F नेगेटिव में। मेल फर्टाइल कंजुगेशन में प्लाज्मिड पहले अटैच करता है विद न्यूक्लियोइड इन F पॉजिटिव, क्लियर, और बनाता है एपिसोम। फिर एपिसोम की रेप्लिकेशन होती है, 2 एपिसोम बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? देन जो नया एपिसोम है कंजुगेशन ब्रिज के थ्रू, कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू, दैट पासेस इनटू द F नेगेटिव बैक्टीरिया, और F नेगेटिव बैक्टीरिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है? मेल फर्टाइल में। अब इसमें हमने फर्टाइल क्यों कहा? क्योंकि इसके प्लाज्मिड के साथ न्यूक्लियोइड भी आ गया, दैट्स व्हाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजुगेशन प्रोसेस इन बैक्टीरिया। क्लियर? आज की वीडियो में आप इतना पढ़ लो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आएगी मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है? यू कैन आस्क मी कमेंट, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका आंसर उसी कमेंट बॉक्स में दे सकता हूं, ठीक है? मेरी वेबसाइट है www.pytutorials.in, क्लियर? pytutorials.in, ये मेरी वेबसाइट है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9814343033। सो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं रिगार्डिंग द +1 +2 बायोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।